So yesterday we discussed about the electronic forms of sulfur. Now we are going to discuss today is SO2, that is sulfur dioxide. SO2. We are going to discuss today is SO2. SO2 हम डिस्कस करेंगे. क्या है SO2? SO2 एक गैस है जो कि सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है. सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हम बताएंगे कि क्या है ये सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है ना. तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहले हम बोलेंगे कि एसिडिक नेचर की होती है. इट इज़ गैसियस इन फॉर्म. जब भी हम इसे देखते हैं तो कैसी फॉर्म में होती है? गैसियस फॉर्म में होती है. और क्या है ये? इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है एसिडिक. ठीक है ना. तो इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं. सल्फर SO2 is a SO2 is a colorless gas. It is a colorless gas. It is a colorless gas with a pungent smell. Acidic nature, and highly soluble in water. सबसे ज़्यादा soluble होती है ये वाटर में. इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर. इट इज़ हमें रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाती है अंडर प्रेशर ऑफ 2 ATM. मतलब 2 ATM पे अगर हम उसको प्रेशर रखें 2 ATM तो इट लिक्विफाइज at room temperature. And boiling point is 263 Kelvin at 1 ATM. बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका? 263 केल्विन. ठीक है ना. थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना? 263 और वो 1 ATM. अगर 2 ATM कर देंगे तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो these are the physical properties and appearance of SO2. Now we'll discuss the structure of SO2. सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है. S और 2 ऑक्सीजन होते हैं हमारे पास. ठीक है ना. क्या यहाँ पर इसका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या पूरा बन गया? नहीं. देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर. ठीक है. लोन पेयर होता है और डबल बॉन्ड होता है. हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका हम देखेंगे क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 फॉर्म में होता है. कैसा होता है? sp3 फॉर्म में होता है. ठीक है. इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 फॉर्म में होता है. एंड दीज आर द लोन पेयर. sp3 कैसे है देखेंगे अगर. सॉरी sp3 नहीं, sp2. What is it? It is sp2. Sorry. sp2 means 2 or 1 3. There should be 3 bond pairs, 1 2 and 3. Third bond pair is here. We also know that pi bonds are formed by overlapping of the orbitals. So that's why the hybridization is sp2. ठीक है ना. sp2 hybridization होता है और स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है. ठीक है ना. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सल्फर डाइऑक्साइड. अब इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है? अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द अबाउट द प्रिपरेशन. क्या डिस्कस करेंगे? प्रिपरेशन. अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो सबसे पहले हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? वी कैन डायरेक्टली प्रिपेयर इट बाय बर्निंग द सल्फर विद ऑक्सीजन. इफ वी बर्न द सल्फर with oxygen we can prepare this sulfur dioxide directly. In this kind of preparation, when we directly oxidize the sulfur, a little bit amount, for example, for consideration, 6 to 8% of SO3 is also formed by when we do this. ठीक है ना. SO3 is also formed when we do this. ठीक है ना. तो हम देखते हैं SO3 कैसे प्रिपरेशन इसका. Start with when sulfur, लिख लो इसमें, when sulfur is heated with oxygen it gives SO2. इसमें SO3 भी बनता है. 6 to 8% क्या बनता है आपका? SO3 बनता है. SO3 is formed. 6 to 8% SO3 is formed. लेकिन हम इस SO3 के बारे में नहीं बात करते जो इसमें बनता है. क्यों नहीं लिखता हूँ मैं? इस रिएक्शन में लिखता हूँ उसे नहीं लिखता हूँ.
क्यों नहीं लिख रहा हूँ ऐसे रिएक्शन में मैं इसको? इस रिएक्शन में ना लिखने का रीज़न ये है क्योंकि जो इसका अमाउंट है, परसेंटेज कंसंट्रेशन, वो इतनी कम है कि हम उसे कंसिडर ना करें तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन सबसे अर्ली प्रिपरेशन है। इसके बाद हम देखेंगे हम लैब्स में जब प्रिपेयर करते हैं तो कैसे प्रिपेयर करते हैं। लैब्स प्रिपरेशन, लैब्स में कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो सबसे पहले जो प्रिपेयर करेंगे, कैसे करेंगे हम? व्हेन वी ऐड सोडियम सल्फाइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सोडियम सल्फाइड बोला है तो SO3 हो जाएगा। सोडियम सल्फाइड प्लस डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम सोडियम सल्फाइड डालेंगे तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? सोडियम सल्फेट, सल्फाइड से सल्फेट बना, SO2 एंड वाटर। दिस इज ऑल द थिंग्स दैट इज अवेलेबल विद अस व्हेन वी रिएक्ट दिस, ठीक है ना। आयनिक फॉर्म में लिखना है तो वी कैन राइट इट एज SO3 -2 प्लस SO4 2 नेगेटिव फॉर्म्स SO4 2 नेगेटिव, और यहाँ पर से H+ है तो इसको हटा देते हैं। तो इसको क्या बनाया इसमें? SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना, 2 नेगेटिव प्लस SO2 प्लस H2, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ वाला वो इसकी वजह से हो रहा है। ये Na और SO4 यहाँ पर मिक्स हो जा रहे हैं और ये H2 और SO3 मिक्स हो रहे हैं। H2 और SO3 मिक्स होने के बाद टूट रहे हैं SO2 और H2O में, ठीक है ना। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ योर सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है हमारा मेन एलिमेंट? क्या है यहाँ पर? SO2 के बारे में बात हो रही है। SO2 बन रहा है यहाँ पर जब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड इज योर इंडस्ट्रियल मेथड। नेक्स्ट मेथड इज अवर इंडस्ट्रियल मेथड। इन दिस हाउ इट इज़ फॉर्म, वी विल राइट इट। जब हम क्या करते हैं बेटे? जब हम करते हैं मेटलर्जी देखते हैं। मेटलर्जी में व्हेन वी रोस्ट सल्फाइड ओर्स, जितने भी हमको सल्फाइड ओर मिलते हैं, चाहे वो आयरन सल्फाइड हो या कोई और सल्फाइड का हो, चाहे कॉपर सल्फाइड हो, जो भी सल्फाइड हो, अगर हम उसे रोस्ट करते हैं, रोस्टिंग का मीन्स एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में उसको बर्न करना, ठीक है ना। रोस्टिंग का मतलब होता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में उसे बर्न करना। व्हेन फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आयरन सल्फाइड ले लेते हैं। व्हेन FeS2 आयरन सल्फाइड इज बर्न इन ऑक्सीजन, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी गेट इज आयरन ऑक्साइड, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। और क्या मिलता है हमें? SO2 गैस मिलती है, जो हमारी मेन बनने थी, ठीक है ना। ये हमें मेन चाहिए था यहाँ पर, ये हमें मेन चाहिए था, तो ये हमने बनाया, ठीक है ना। ये हमने बनाया क्योंकि हमें मेनली ये चाहिए था। तो दिस इज़ अवर सॉलिड ओर, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं आयरन पायराइट। क्या कहते हैं इसको हम? आयरन पायराइट, ठीक है ना। इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा ये बनेगा। इसको अगर क्वेश्चन को मैं बैलेंस करना चाहूँ, इसको क्वेश्चन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देयर इज 2Fe, here is also 2Fe, then we will see there is 3O, इधर O2 में, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो Sb2 बनाना है यहाँ पर। तो S को 2 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर जैसे 2 लिखेंगे तो मेरा O कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 हो जाएगा। तो अनइवन नंबर में यहाँ पर मेरा ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर है। तो मैं कुछ इसको इवन बनाने की पहले कोशिश करूँगा। तो इवन बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर 2 लगाता हूँ। 2 लगाते मेरे को F कितना लिखना पड़ेगा? 4, और S मेरे पास कितना हो जाएगा? 8। तो इस वजह से मेरे को यहाँ पर लगाना पड़ेगा 8, ठीक है ना। नाउ वी विल काउंट 8 to 16 एंड 16 and 6 22, 11 2s are 22, and now we have a balanced chemical equation of this roasting of sulfide ore. This gas obtained is dried, liquefied under a pressure and stored in a steel cylinder. तो ये सिलेंडर, ये जो गैस मिलती है, हम लोग क्या करते हैं, जो किस फॉर्म में मिलती है हमें? हमेशा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलती है। जो ये बाई प्रोडक्ट मिलता है, इसको रिफ़ाइन करते हैं, और उसके बाद रिफ़ाइन करने के बाद हम प्योर फॉर्म को क्या करते हैं? गैस सिलेंडर्स में भर के रखते हैं फॉर आवर यूज़। उसके यूजेस भी बहुत हैं, हम यूजेस पढ़ेंगे, यूजेस में देखेंगे, हमें समझ में आएगा कि इसके यूजेस कितने सारे हैं, ठीक है ना। ये तो थी ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन और जो कमर्शियल प्रिपरेशन है आपका, ये कमर्शियल प्रिपरेशन है आपका FeS2 वाला कमर्शियल प्रिपरेशन है। इंडस्ट्रीज़ में ऐसे बनता है, इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं, जब भी हम ओर्स को निकाल लेते हैं, वो इंडस्ट्रीज हमारी SO2 प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है ना। तो दिस इज वॉज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़
and preparation of SO2, and there is a structure of SO2. Now we will discuss about the chemical properties. We will discuss about chemical properties. We will discuss about now chemical properties. पहली केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे. क्या है इसका? एसिडिक नेचर, जो मैं बता चुका हूँ आपको कैसा है एसिडिक नेचर. ये हम कैसे देख सकते हैं? व्हेन वी रिएक्ट दिस गैस विथ एनी ऑफ द बेस, व्हाट वी गेट अ सॉल्ट एंड वाटर, Na2SO3 प्लस H2. याद रखेंगे SO2 के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो SO3 सल्फाइड ही बनता है. SO3 के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर सल्फेट बनेगा. SO2 के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो सल्फाइड बनता है. ठीक है ना. हम पानी के साथ भी अगर देखेंगे, वी विल मिक्स इट विद वाटर, व्हाट वी विल सी H2SO3 is prepared and which is acidic in nature. This is also acidic in nature. तो वाटर के साथ मिलाने में भी हमें दिख रहा है कि एसिडिक मिल रहा है, और बेस के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट और वाटर मिल रहा है. दैट मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर. पहले हमने देखा, पहले इसकी प्रॉपर्टी देखी, इट इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है ना. दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे इसकी कि हाउ इट रिएक्ट्स. इट जनरली बिहेव्स लाइक, इट क्या लिखेंगे बेटा? इट बिहेव्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. कैसा बिहेव करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CaOH को, select line whole twice को क्या करता है? CO2 डालते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि मिल्की कलर का होता है, मिल्की वाइट कलर का होता है. ठीक है ना. कलर इज मिल्की कलर. ठीक है ना. ऐसे ही CaOH होल ट्वाइस, अगर इसमें मैं क्या करूँ? SO2 डालूँ तो यहाँ जो बनेगा, क्या बनेगा? CaSO3 जो बनेगा, ये भी कैसा होता है? मिल्की वाइट कलर का होता है. ठीक है ना. यहाँ क्या बनता है? साथ में क्या बनेगा? इसमें H2O भी बनेगा आपका. ठीक है ना. यहाँ पर H2O भी बनेगा. तो जो ये बना आपके सामने, यहाँ पर, ये क्या करता है? ये तो करता है इसको मिल्की कलर का. लेकिन अगर आप इसको एक्सिस में डाल दो, तो यहाँ क्या बन जाता है? CaHSO3 बन जाता है. ठीक है ना. होल ट्वाइस. ठीक है ना. जो कि रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है? इस मिल्की कलर के चले जाने में. इट वैनिशेस द मिल्की कलर. आप लिख लेना है कि मिल्की कलर को ये वैनिश कर देता है. तो ये जो काम हुआ कि जब हमने कम SO2 डाल दी तो मिल्की कलर था, ज़्यादा SO2 डाल दी तो मिल्की कलर चला गया. ये डिफरेंस हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 में. अगर हमें उसको निकालना है, हमें पता करना है कि कौन सा दो गैस हमें दे दी, हमें बोला कि इन दोनों में से कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सी सल्फर डाइऑक्साइड है, और हमें सिर्फ COH दिया गया. तो हम क्या करेंगे? जो दोनों गैसेस को एक्सेस अमाउंट में क्या करेंगे? उस सॉल्यूशन में पास करा देंगे. जो सॉल्यूशन पहले मिल्की होने के बाद दोबारा कलरलेस हो जाएगा, दैट मीन्स उस सॉल्यूशन में क्या पास कराई? SO2 गैस पास कराई. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है ना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. इट रिड्यूसेस जनरली reduces the potassium dichromate solution to chromium sulfate. ओके. अब ये क्रोमेट को क्रोमियम में कन्वर्ट कर देता है, और क्या करता है उसमें? वहाँ पर इसका ये क्या करता है? वहाँ पर रिडक्शन करता है. सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग होता है और रिडक्शन करता है. और ये हेल्प क्या करता है? ये हेल्प करता है कि आप क्या कहते हैं कि हम किसी चीज़ को, अगर हम किसी चीज़ को रिड्यूस करना है तो उसमें जो हेल्पिंग होती है वो किसकी वजह से? नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होती है, जो कि प्रोड्यूस होती है जब भी आप SO2 और H2O को मिलाते हो. ठीक है ना. सॉरी, नेसेंट हाइड्रोजन होती है जो कि हेल्प करती है आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में. ठीक है ना. ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है. तो एक रिएक्शन और है, वो रिएक्शन मैं आपके सामने लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये कर रही है. तो क्या होता है? वी हैव पोटेशियम dichromate K2Cr2O7, and when we add it with SO2 and sulfuric acid, what we get is K2SO4. First thing we get K2SO4. Next is Cr2SO4. This whole is in green color. This is green color. ठीक है ना. green in color, and the remaining is water. Water is left in this. What we'll do is we will balance this equation.
3 एंड जैसे यहाँ पर मैंने 3 लिखा बैलेंस करने के लिए इक्वेशन बैलेंस हो गई. ठीक, यस, इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड. देयर आर 3 सल्फर्स दैट कैन बी सीन. कैसे 3 सल्फर है, एक गलती कर रखी है, उसको हम सही कर लेंगे. SO4 होल ट्वाइस. ठीक है ना, क्या है Cr2SO4 होल थ्राइस. ठीक है, Cr2. Now we are satisfied with the reaction. This is the reaction. This reaction tells us about that कि SO2 जब भी हम डालते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन होता है और Cr रिड्यूस होकर Cr2SO4 में चला गया. अगर हम देखेंगे रिडक्शन कैसा हुआ है तो देखेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूँ -14 + 2. कितना लिखना पड़ेगा और मेरे को +6. ठीक है ना, +6 क्योंकि यहाँ पर Cr2 है, K2 है और 7 है. ठीक है ना, तो यहाँ की वजह से +1 +2 आ गई, यहाँ की 14 आई और यहाँ पर कितनी 6 की वजह से कितनी आ गई 12 आ गई. ठीक है ना, कितनी आ गई +12 आएगी. तो उसके लिए मेरे को 6 लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6. यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कितनी आएगी 4 2 8 -8 +6 6 - 8 = 2. दैट इज यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी 1. तो यानी कि ये कहाँ गया +6 से कहाँ चला गया 1 पे. यानी कि ये क्या हुआ, दिस इज रिडक्शन. हम लोग आराम से देख सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, दैट मीन्स इट इज रिड्यूसिंग या रिडक्शन हो रहा है. तो यहाँ देखेंगे हम कि SO2 डाला तो हमने रिड्यूस हो गया. तो रिडक्शन का प्रोसेस होता है SO2 डालने का. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट इज अबाउट द यूजेस ऑफ SO2. यूजेस लिखेंगे, कुछ यूजेस हैं, फटाफट लिखेंगे. सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है किस चीज़, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4. सेकेंड इज इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट. थर्ड इज इट इज़ यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर केन को ये ब्लीच ही करता है, ब्लीचेस शुगर केन. ठीक है ना. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज एज एंटी क्लोर मतलब कि जो एक्सेस ऑफ क्लोरीन रिमूव्स removes excess of chlorine from the bleached articles. जो ब्लीच आर्टिकल्स हैं वहाँ से एक्सेस ऑफ हम क्या Cl2 निकालने की कोशिश करते हैं. तो हमें यह पता चलता है कि दिस इज तो यहाँ पर जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोग किसको यूज़ करते हैं, SO2 को यूज़ करते हैं. अब एक लिक्विड SO2 act as solvent for organic and inorganic कंपाउंड्स. ठीक है ना, उनको डिसॉल्व करने के लिए हम लोग SO2 यूज़ करते हैं. और लास्ट और फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, क्या है, एज अ डिसइंफेक्टेंट. इट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट. ठीक है ना, यूज टू किल germs, fungus and molds. ये सब काम में हमारी हेल्प होती है. ठीक है, these are all the things that were discussed in today's class. Next class we will discuss about H2SO4, that is sulfuric acid.